अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पेजेस कैसे बना सकते हैं, पोस्ट कैसे बना सकते हैं। हमने यहाँ पर पेज के अंदर एडिट करने का भी ऑप्शन देखा था। तो अब मुझे कोई एक बंदा एक बार बताएगा कि इसको मैंने वर्डप्रेस की ये वेबसाइट है, लॉगिन कैसे करना है इसको। जल्दी जल्दी बताओ ताकि हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। अरीशा फैसल आप बताएं। अच्छा सर, ये वाली वेबसाइट शो नहीं हो रही जो आप खोले हुए हैं। ये पूरा का पूरा कुछ वर्डप्रेस लॉगिन करना है, किस तरह लॉगिन करूँ मैं? सर आपने बोला था ना वो लॉगिन PHP लिखना है या फिर WP एडमिन लिखना है, वहां से आपकी वो लॉगिन हो जाती है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड और यूजर नेम डाल के आप लॉगिन बस कर इसके सकते बाद हैं। मैं WP एडमिन लिखूँ हो जाएगा? तो तू भी ओके बता दे। सर WP स्लैश डीजे करके लिखना है। एडमिन भी लिखना होता हाँ है। सर, स्लैश करके। ऐसे? अच्छा, हम लोगों ने जो है यहाँ पर अपना डैशबोर्ड पे देख, डैशबोर्ड तो ये होता है हमारा जो भी है। उसके बाद हमने अपडेट्स देख लिया था, ठीक है, और हमने उसके बाद पोस्ट देख ली थी। मीडिया, मीडिया क्या होता है, कोई बताएगा? सर मीडिया, पिक्स, वीडियो वगैरह जो इन्वॉल्व होती हैं चीजें सभी। नहीं, कोई और बताएगा? आयशा जाकिर आप बताओ। अनीशा फैसल आप बताएं। सर मीडिया वो होता है जो हमने अपनी पोस्ट में जितनी भी चीजें डाली होती हैं वो मीडिया पे शो होती है। ये खतीजा अरशद आप बताओ, क्या ये सही बोल रहे हैं? सर जैसे हमने यूट्यूब से या किसी चीज से वीडियो निकाल के हमने अपलोड कर दी और वो हमारे मीडिया फाइल पे एज अ वो प्रेजेंट करते हैं फिर हम। इससे ये आता है कि हमने जितनी भी आज तक अपनी वेबसाइट के ऊपर चीज़ें अपलोड करी है ना, तो वो सारी की सारी हमारे पास यहाँ आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास ये पेज हो गया, कमेंट हो गया, ये भी हमने देख लिया। अब हमारे पास आता है अपेरेंस। अच्छा, अपेरेंस हमारे पास बेसिकली, अपेरेंस के अंदर अगर आप यहाँ पर देखो तो थीम होता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि थीम क्या चीज़ होती है? कोई बता सकता है इस चीज़ के बारे में? यार कोई तुक्का तो मार लिया करो। सर थीम में लाइक जैसे हमारे बैकग्राउंड पे लाइक छोटी बैकग्राउंड वगैरह। चलो सर मैं, थीम हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। देखो थीम हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, जिसे विजुअल कहते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ मेरी पाक एसक्यूएल टूल की वेबसाइट। अब मुझे ये बताओ, आपको ये वाली वेबसाइट अच्छी लग रही है या ये वाली वेबसाइट अच्छी लग रही है? ये वाली। सर ये वाली। सर अब ये ही ये अच्छा। बेसिकली अगर मैं इसके ऊपर बेसिक के ऊपर बना रहे थे तो हमारे पास कुछ इस तरह बन रही थी, बट हम क्यों थीम यूज करते हैं? हम एक एक होता है वर्डप्रेस के अंदर स्क्रैच से बनाना, एक होता है हमारे पास बनी बनाई कोई चीज को इस्तेमाल करना। तो हमारे पास दो तरीके से आते हैं। अब देखो थीम हमारे कितने अच्छे विजुअल्स हैं हमारे पास। थीम के अंदर ऑप्शन होता है कि हम इस तरह का बटन दे सकते हैं, इस तरह के जो है हम लेआउट बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये देखो, अ, अब ये देखें हमारे पास पार्ट है, तो इस पार्ट के अंदर हमने देखे दो बॉक्सेस बनाए, कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ नीचे आ जाए, देखें यहाँ स्लाइडर है हमारे पास। ये सारी चीजें हमारे थीम में आती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी थीम है। देखो, एक थीम होती है वो कि हम उसको स्क्रैच से बनाए यानी खुद बनाए, एक होता है बनी बनाई चीज को इस्तेमाल करना। ठीक है। अब अगर देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपेरेंस में आना है, ऐड न्यू पर जाना है। ऐड न्यू पर जाने के बाद आपने यहाँ पर देखो हेलो एलिमेंटर के नाम से आपके पास एक थीम आ रही है। अगर आपको यहाँ ना मिले तो आपने यहाँ पे सर्च करना है हेलो। आप जैसे ही यहाँ पर हेलो सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी आ जाएंगी थीम्स। तो आप लोगों ने जो है हेलो एलिमेंटर की थीम को डाउनलोड कर लेना, या अपने पास लिख लें कि हेलो एलिमेंटर आपने थीम डाउनलोड करनी है। अब मैं जैसे ही इस थीम को डाउनलोड करूंगा तो आप लोग देखना मेरा लेआउट कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
लेआउट चेंज हो गया मेरा, बट अभी भी हमारे पास वो उस तरीके का कुछ फील नहीं आया इस तरह का। क्यों नहीं आया बताएं? कोई बता सकता है इस चीज का? अभी वो पब्लिश नहीं किया आपने? नहीं, पब्लिश कर दिया, ये थीम मैंने लगा दी अपनी। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो लो, एक काम करते हैं, हम अपीयरेंस में जाकर एक नई थीम को डाउनलोड करते हैं, थोड़ी सी अच्छी थीम को। यहाँ पर हमारे पास एक थीम आ रही है एस्ट्रा। आप लोग हेलो एलिमेंटर यूज कर लो या एस्ट्रा यूज कर लो, मैं एस्ट्रा यूज कर लेता हूँ। अगर आप एस्ट्रा में जाओ तो एस्ट्रा का अगर हम डिजाइन देखें, ASTRA, तो एस्ट्रा का डिजाइन कुछ इस तरीके से था हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ब्लॉक्स में ऐसा है। और अगर मैं हेलो एलिमेंटर में जाऊँ तो हमारे पास कुछ ऐसा है। बट हम जो यूज करेंगे वो हमारे पास जो है एस्ट्रा थीम है। उसका लेआउट भी अच्छा है थोड़ा सा, और वो थीम भी अच्छी है और काफी पॉपुलर थीम है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर थीम तो हो चुका है। अगर हमारे पास यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई बेसिक टेम्पलेट मिल जाए, जैसे कि साइट बिल्डर, देख लेता हूँ अगर कुछ मिल जाए। मैं चाहता हूँ मैं बगैर प्लगइन को ही इंस्टॉल किए इसमें से अगर मैं देख लेता हूँ कुछ मिल जाए डैशबोर्ड में से। स्टार्टर टेम्पलेट, स्टार्ट बनेगा। अब ये छोड़ देना आप लोग, इससे इसको ट्राई मत करना बिल्कुल भी। किसका कैमरा ऑफ है यार? आप लोगों को मैं 1000 दफा कहता हूँ कि अपने कैमरे बंद रखा करो। ठीक है, बिल्ड विद स्टार्टर टेम्पलेट, ब्लॉक एलिमेंटर यहाँ पर आ जाते हैं। लोकल बिजनेस, सर इस वेबसाइट का नाम क्या है? हम वही यूज कर रहे हैं अभी। अभी इससे मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ चेक कर रहा हूँ कि अगर कोई आसान सी चीज मिल जाए इसमें। अभी इसको ट्राई मत करना आप। मैं चाह रहा हूँ बगैर ज्यादा मेहनत किए अगर आपके लिए जो है यहाँ से बिल्ड टैबलेट, एलिमेंट्री टैबलेट, ठीक है। ये जैसे एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आ चुका है कि नहीं। 23% हो गया। 29। अच्छा, ये हम लोग पता है क्या, आपको जो मैं एक चीज बता रहा था कि हम बनी बनाई वेबसाइट के अंदर टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, एक्टिवेट जो है हम सिर्फ उसमें कस्टमाइज करना पड़ेगा। बट अगर हम जो है अभी तो बिल्कुल सीख रहे हैं, तो हम जो क्या करेंगे, हम हर चीज खुद से बनाएंगे, क्योंकि खुद से बनाएंगे बाद में अगर हम बनी बनाई थीम के ऊपर भी काम करेंगे तो हमें मसला नहीं होगा। तो अभी एक मैंने जो है बनी बनाई एक जो है वेबसाइट के ऊपर जो है काम कर रहा हूँ, कि यहाँ पर अब जो है हमारे पास देखिए 61% हो चुका है। तो यहाँ देखिए कुछ इसने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी लेकर आ गया। थीम्स के साथ क्या हुआ, उसने हमें जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है प्लगइन्स वगैरह ये सारी चीजें हमारे पास लेकर आ गया। तो ये फायदा ऐसा होता है कि आपको जो है दो तरीके की बातें आ जाती हैं, या तो आप वेबसाइट को खुद से बनाओ या बनी बनाई थीम ले लो। अब ये जो आपको मैंने खुद की जो मेरी पर्सनल वेबसाइट है, ये थी तो थी थीम थी, बट इसमें जो है मैंने कुछ एलिमेंट यूज किए थे थीम के, बट बाकी सारी चीजें मैंने खुद से बनाई थी। अगर मैं यहाँ पर जाके अपनी वेबसाइट देखूँ तो ये देखो मेरी वेबसाइट बन चुकी है। कितना मिनट लगे? 5 मिनट। सर 3 से 4 मिनट। अब यहाँ देखें मेरे पास ये वेबसाइट बन चुकी है, बनी बनाई। अब यहाँ देखो,
लेकिन मैं ये चीज़ अभी आपको बताना नहीं चाह रहा सही से, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ बता दूंगा शुरू में ही, तो आप लोगों की जो है प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होगी, आप लोग फिर इसी की चीज़ें भागोगे। अभी अगर मैं इस वेबसाइट को एडिट करूँ, तो यहाँ देखें मैं इसको जो है चेंज भी कर सकता हूँ, देखो कितना आराम आराम से काम हो रहा है। ये देखें कुछ भी ऐड कर सकता हूँ मैं, और इसको मैं पब्लिश करूँ। हमारे पास हम जो सीखेंगे वो इस तरह का बिल्डर होगा, उसमें हम सारी की सारी इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये देखें हमारे पास किस तरीके से कितने आसानी से हो चुका है। तो अब मैं ये सारी चीज़ों को पहले करता हूँ रिमूव, और उसके बाद आज के टॉपिक पर आते हैं। थोड़ा सा ये चीज़ मैंने इसलिए पहले दिखा दी ताकि आप लोग को इंटरेस्ट बन जाए कि आप लोग। अच्छा, कल वाली प्रैक्टिस किसने किसने की थी? मेरे को अभी तक सही से जवाब किसी ने नहीं दिया। सर हमने नहीं की थी, हम आपको कल करके दे देंगे सारा। और आज वाला बाकी, भी है। बाकी सर मैंने बता दिया था, मेरे पास भी लैपटॉप है नहीं। तो सबके पास नहीं है क्या? बाकी सबसे पूछ रहा हूँ, बाकी सारे जो है एलपी लगा के बैठे हैं। मोहम्मद सलीम भाई, वो जो आपने मुझे भेजा है, वो सिर्फ आपके ही पीसी के ऊपर खुल सकता है बस। ओके सर। सर उसमें कुछ ना कुछ वर्किंग की है। तो इसलिए जो अब आपको मैंने वेबसाइट दी ना, उसमें मैं खुद भी चेक कर सकता हूँ कि आपने क्या क्या काम किया है क्या नहीं। अब देखो हमारी वेबसाइट वैसे ही आ गई जैसा हम लोग काम सीख रहे थे। अच्छा, अब हमारे पास ये जो है, हम सबसे पहले हमारे पास आते हैं अपेरेंस में। अपेरेंस में आने के बाद क्या करना है, हमने अपनी एक जो थीम थी वो एस्ट्रा वाली, उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब हम, अच्छा देखो, आपने एक चीज़ नोट की होगी, जहाँ पे जैसे यहाँ पे एक पोस्ट आ रही है, तो यहाँ से अगर मैं कुछ जैसे ब्लॉक्स पोस्ट लॉरेल, अब जैसे कि मैं यहाँ पर आके एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एक आज का एक नया टॉपिक है पोस्ट के ऊपर ही है, आज हम पोस्ट के ऊपर ही काम करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट के ऊपर काम करता हूँ, कार 1। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताया कोई, यहाँ पर अगर कार की जो है 50 पोस्टें हैं और बाइक की जो है 20 पोस्टें हैं, और अगर उसके अंदर हाउस की जो है 1000 पोस्टें हैं, तो अगर मुझे सिर्फ कार की ही पोस्ट पढ़नी है, तो क्या मैं, अब देखो यहाँ पर दोनों पोस्टें शो हो रही हैं, हेलो वर्ल्ड की भी और कार की भी। अगर चलो मैं एक और पोस्ट बनाता हूँ ताकि आपको और आसानी हो, यहाँ पे मैं बाइक बना लेता हूँ। यहाँ से जगह देखें आपके पास ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से ऐड न्यू कर लेता हूँ मैं। यहाँ मैं बस बना लेता हूँ। सर ये तो आप पेज बना रहे हैं। ये मैं पोस्टर बना रहा हूँ। सॉरी, सही बोला, ये मैं पेज पर आ गया बाय डिफॉल्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं कार 3 पे चले जाता हूँ। यहाँ से मैं अब यहाँ से दोबारा से आता हूँ बाइक पे। तो आप लोग यहाँ पर देखो, मेरे पास कार 1, कार 3 और बाइक की पोस्ट आ गई है। अब मुझे कोई जवाब देगा क्या, ये सही है कि यहाँ पर सारी पोस्टें मिक्स आ रही हैं? अगर मुझे सिर्फ एक ही पोस्ट देखनी हो कार की, और यहाँ पर इतनी सारी पोस्टें आ रही हो, तो क्या ऐसा सही है? या ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ कार की ही पोस्ट पढ़ सकूँ? कोई बोलना पसंद करेगा? जी सर, जैसा आपने कल अलग अलग पेजेस बनाए थे, जैसे आपने बनाया था अबाउट अस, होम वगैरह, तो हम वो भी तो कर सर मैं सकते हैं एक ना कि कार दबाऊं तो सारी कार की अबाउट। पोस्टें आ जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है, कोई इस बारे में बताएगा कैटेगरी?
बेसिकली अब हमारे पास कैटेगरी। जी जी बोले। सर हम ये कर देंगे ना कि कैटेगराइज कर देंगे कि हमें बाइक वाली इस पेज पे शो हो और कार वाली इस पेज पे शो हो पोस्ट है। अच्छा, वो वाला काम हम अलग अलग पेजेस वाला काम तो हम बाद में करेंगे जब हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, बट यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास दोबारा से पोस्ट में आना है। अच्छा, पोस्ट पे होवर करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर आपके पास ऑल के ऊपर ऑल पोस्ट आ रहा है, ऐड के ऊपर एक ऐड न्यू पोस्ट आ रहा है। अब देखें यहाँ पर आपके पास कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है और उस कैटेगरी का आपने यहाँ पर नाम दे देना है, या जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा कार। और कार के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, उसकी कैटेगरी को ऐड करना है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि कैटेगरी के नाम की पोस्ट आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, ऑल पोस्ट में जाना है। अच्छा, मैं सब कैटेगराइज करने से पहले जो है मैं आपको एक चीज़ ही बता दूं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है, कैटेगरी के नाम की मैंने जो कैटेगरी थी वो तो अभी बनाई है कार की, बट ये जो कैटेगरीज बनाई थी ये तो मैंने पहले बनाई थी जो अनकैटेगराइज में, क्या इन कैटेगरी में चेंज कर सकता हूँ या दोबारा से न्यू बनानी पड़ेंगी पोस्ट? शायद सर सर कर आई सकते थिंक आप चेंज कर सकते हैं। सर कर सकते हैं चेंजेस। कैसे? आप यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास होवर करने के ऊपर यहाँ पर आपके पास एक एडिट आ रहा है, एडिट की ऑप्शन है। और दूसरा आपके पास क्विक एडिट आ रहा है। अगर आप यहाँ पर जाकर एडिट के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास देखिए कैटेगरी के नाम से यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो इसके ऊपर आपने कैटेगराइज को अनकैटेगराइज को अनचेक करके कार को सिलेक्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ से सेव करूंगा तो अभी देखें मेरे पास कार वाले जो है सेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही कार आ रही। देखा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है। अब मैं एक और काम करता हूँ, किसी और पोस्ट को जो है, अच्छा ये मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। देखें यहाँ पर अब कार आ गई। मुझे एडिट पर जाकर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें एडिट के बाद यहाँ पर आ रहा है क्विक एडिट। क्विक एडिट करूंगा तो मैं यहाँ से भी इसको मैं कर सकता हूँ शॉर्टकट के लिए। तो अब देखें अगर मैं कार पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ कार की ही पोस्टें शो होंगी। और मैं अगर अनकैटेगराइज पे अभी भी जाता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ अनकैटेगराइज की शो हो रही होंगी और ऑल पोस्ट के अंदर मेरे पास सारी आ जाएंगी। तो किसी को यहाँ तक कोई बात ऐसी जो मुश्किल लगी हो? नो सर। नहीं, अगर किसी को लगी है तो वो बता दे, मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा सर अब, रिपीट कर दें। अच्छा देखें जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर देखें कार की एक पोस्ट बनाई है, मैं दोबारा से ना दो तीन पोस्टें और बना लेता हूँ। कार बाइक नेम जैसे कि अब मैंने यहाँ पर एक पोस्ट बनाता हूँ, होंडा बाइक। यहाँ से अब जो है मैं एक और, मैं यहाँ पे आके पोस्ट बनाता हूँ, होंडा कार। ऐड न्यू पोस्ट, BMW कार। अब जब देखें मेरे पास यहाँ पर अगर मैं पोस्ट बनाता हूँ तो देखें अब मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट आ रही है। अगर मुझे सिर्फ कार ही देखनी है तो यहाँ पर देखें, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ कार देखूँ बाइक ना देखूँ। यहाँ तो सारी पोस्टें आ रही हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे कार आ रहा है, यहाँ पर बाइक आ रही है, यहाँ पर अनकेटेगराइज आ रही है। अब मैं चाहता हूँ अगर मैं कार पे क्लिक करूँ तो मेरे पास सिर्फ ही कार की ही पोस्टें शो होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो है अपनी कैटेगरीज पे जाऊँगा। मैं एक काम करता हूँ जो अब नई बना लेता हूँ बाइक के लिए। तो मैं दो तीन पोस्टें बाइक की भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। होंडा 125, होंडा 70। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर, तो कैटेगरीज के अंदर मैं यहाँ करता हूँ एक बाइक की कैटेगरी को ऐड। अब यहाँ पर मैं बाइक की कैटेगरी का नाम दे दूंगा और उसको कर दूंगा ऐड टू कैटेगरी।
तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास अनकैटेगराइज के अंदर 7 पोस्टें हैं और कार के अंदर 2 पोस्टें हैं। तो मैं अगर अपनी वेबसाइट में जाता हूँ तो देखें अभी भी यहाँ से नहीं आ रहा। तो हमें कैटेगराइज करने के लिए जो है कोई मुझे बताएगा अब क्या करना है? कि मैं चाह रहा हूँ कि Honda 70 Honda 125 जो है बाकी कैटेगरी में आ जाए, तो इसको किस तरीके से करना है अब? सर क्विक एडिट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, वहां पर जाके क्विक एडिट करके उसको कैटेगराइज वाले उस ऑप्शन में करेंगे, जैसे अब क्या कार अब अगर बाइक में करनी है तो बाइक पे कर दें। देखिए मैं इसको बाइक पे करता हूँ, अगर मैं इसको भी बाइक पे कर देता हूँ, इसको भी बाइक पे कर देता हूँ और बाइक वाले को भी बाइक पे कर देता हूँ। तो अब आप देखो अगर मैं बाइक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बाइक्स आएंगे, और अगर मैं कार पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कार ही आएंगी। यहाँ तक किसी को मसला? सर 2 मिनट, आप ये कार वन वाला खोल सकते हैं पेज, उसी कैटेगरी? कार 1, ये ले कार 1 खोल लिया मैंने। नहीं नहीं सर, वो वहां से डैशबोर्ड से जाके उसकी कैटेगरीज जहाँ आ रही हैं, क्योंकि कार वन जो है बाहर भी शो हो रहा है और उसके अंदर कार के अंदर भी शो हो रहा है ना। देखो बाहर क्योंकि देखें बाहर यहाँ पे आपके पास सारी की सारी ऑल पोस्टें आ रही हैं। देखें आपके पास 3 तरह की जो आपके पास ऑल कैटेगरी होती है उसमें आपको हर चीज मिक्स होती है, सही है। लेकिन कैटेगराइज वो कैटेगरी लगाने का मकसद ये है, अगर आप कैटेगराइज करना चाहो तो आप उसको कैटेगरी वाइज भी ऐड कर सकते हो। अच्छा आप चाहो तो उसको इस तरह नैव बार के अंदर भी ला सकते हो। अब देखें जैसे अब यहाँ पर हमारे पास हमने जैसे अच्छा ये वाला ऑप्शन आपके पास तब खुलेगा मेन्यू के अंदर जब आप लोग अपीयरेंस के अंदर जाके थीम ऐड करते हो, तो आपके पास कुछ नए ऑप्शन आते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूँ कल वाली थी इसके अंदर, तो आप देखो यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसे ही है। लेकिन अब मैं अगर अपनी थीम को एक्टिवेट करूं तो अब मेरे पास यहाँ पर देखें डिजाइन, कस्टमाइज, विजेट्स और मेन्यू का ऑप्शन आ चुका है। अब ये जो मेन्यू है ना वो पता है क्या है? ये जो आपको ऊपर ये आ रहा है यही आपकी मेन्यू है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपेरेंस में आना है, अपेरेंस में आने के बाद मेन्यू पे क्लिक करना है, मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास मेन्यू का स्ट्रक्चर आ रहा है। और इसके बाद आपने यहाँ पर कोई सभी नाम देखने लेना है, जैसे मेन मेन्यू या बैच 1 कुछ भी। आपने यहाँ से क्लिक कर देना है क्रिएट मेन्यू पर। अब आप जैसे ही क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को क्या देखोगे, अगर मैं वैसे ही सेव कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखो तो कुछ भी फर्क नहीं आया। बट अब मैं अगर यहाँ पर जाकर अगर सिर्फ और सिर्फ जैसे बाइक सेलेक्ट करूँ और बस सेलेक्ट, देखें यहाँ पर आपके पास पेजेस आ रहा है, लेफ्ट साइड पर आपके पास पेजेस आ रहा है, यहाँ पर आपके पास पोस्ट आ रहा है। तो आप लोगों ने अगर यहाँ पर आकर देखें व्यू ऑल करेंगे तो अगर मैं होम अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं क्या सेव करने के बाद हमारे पास वहाँ पे सिर्फ होम आ रहा है? आएगा नहीं आएगा? नहीं आ रहा, ऐसे ही है। अब अगर मैं यहाँ पर जाने के बाद अपनी दूसरी थीम सेलेक्ट करता हूँ, अब बताओ क्यों नहीं आ रहा? जैसे मैं अगर हेलो एलिमेंटर में जाता हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। बट अभी भी तक वो मेरे पास यहाँ पर क्यों नहीं आया, कोई मुझे बताएगा? कोई बता सकता है? नहीं सर। किसी को भी नॉलेज? सर थीम में जाके एडिट करेंगे आप? अब अगर मुझे कोई बता दे तो मैं उसको मान जाऊं कि हाँ। मुझे बताओ मैंने क्या करा, 2 सेकंड का काम किया। किसी को समझ आया? सर आपने जो मेन्यू बनाया था बैच वन के नाम से, उसको एक्टिव करा है। अब ये पता है कैसे एक्टिव करा? अब इसको एक्टिव करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपेरेंस में आके मेन्यू बनाया। अच्छा ये वाला काम जो भी मैं कस्टमाइज में जाके कर रहा हूँ ना ये आपको आगे जाके नहीं करना पड़ेगा इतना। जैसे यहाँ तो मैंने मेन्यू बना दिया। अब मेन्यू बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने देखें कस्टमाइज का ऑप्शन नजर आ रहा है, कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस कस्टमाइज ऑप्शन पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है हेडर में, और हेडर में आने के बाद आपने आपके पास प्राइमरी ऑप्शन नजर आ रहा है, प्राइमरी ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आपके पास कॉन्फ़िगर मेन्यू आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास देखें
आपके जो मेन्यू है, आपने जो जो भी नाम रखा था वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक और मेन्यू बनाता हूँ, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पर, यहाँ पर अगर मैं बैच 2 रखता हूँ इसका नाम, और इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सेव मेन्यू करता हूँ, और अब देखें यहाँ पर हमारे पास, सबसे पहले मैं अपना होम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ एक ऑप्शन है, मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर मैं अपनी पोस्टों को यहाँ पर लिंक करवाना चाहूँ तो मैं वो भी करवा सकता हूँ। अब वो कैसे, मैं सर आपको बता दूँ। जी जी। सर ये मेन्यू वाला समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आप क्या नहीं समझ अपेरेंस आ में रहा? गए, आप अपेरेंस में गए, आप मेन्यू में गए, उसके बाद फिर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर आपके पास अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यू पर आए, मेन्यू में आने के बाद आपने यहाँ पर आकर जो है मेन्यू का नाम सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप मेन्यू का नाम दे देंगे जो भी आप दिल चाहे, अपना नाम नाम दें, यहाँ पर आप बैच 3 लिख दें या बैच 2, कुछ भी अपना नाम लिख दें, ठीक है। मैं यहाँ पर मेन्यू लिख देता हूँ, और उसके नाम, मेन्यू के नाम के बाद आपने यहाँ पर सेव मेन्यू करना है, ठीक है। तो सेव मेन्यू करने के बाद आपका मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। एंड देन आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ देखें लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज। अगर आप पेजेस पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ देखें सारे पेजेस आ जाएंगे। जैसे मैं अगर इस पेजेस के व्यू ऑल पर जाऊँ तो मेरे पास होम वाला पेज भी आ रहा है। मैं ऐड में ऐड टू मेन्यू का बटन है यहाँ पर, उसको ऐड करूंगा तो मेरे पास होम का भी आ जाएगा। अगर आप अपनी इन किसी पोस्ट को भी ऐड करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो देखें, आपको खुद एक्सप्लोर करेंगे आपको पता चल जाएगा कि, अब मैं देखें पोस्ट पे जाता हूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पर वो सारी पोस्टें आ चुकी हैं। अगर मैं कार 1 को सिलेक्ट करूँ तो वो कार 1 भी आ जाएगी। अगर तो मैं यहाँ पर नीचे कैटेगरीज में जाता हूँ तो देखें कार और इसकी कैटेगरी भी आ रही है। और अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ सेफ मेन्यू। आप 102 बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देखकर आपको समझ आ जाएगा। फिर भी समझ ना आया, आप मुझसे पूछ लेना। अच्छा देखें, अब मेरे पास एक कार 1 कार 2 वाली कैटेगरी नहीं आ रही, तो उसको यहाँ पर शो करने के लिए आपने कस्टमाइज पर आना है। कस्टमाइज पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको हेडर पर आना है। हेडर में आने के बाद आपके पास यहाँ पे एक तीसरा नाम का ऑप्शन आ रहा होगा हेडर प्रीसेट के अंदर, आपने इसको सेलेक्ट करना है, और देन कॉन्फ़िगर मेन्यू में जाना है, और आपने यहाँ पर आकर प्राइमरी मेन्यू को जो है मेन्यू कर देना है, या जो भी आपने नाम रखा था। तो देखो आप लोग यहाँ पर पब्लिश करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पर कार पे क्लिक करता हूँ तो मेरी सारी कार की वैल जो है मेरी वो आ जाएंगी कैटेगरीज। तो यहाँ तक थोड़ा सा मुश्किल था, मुझे पता है काफी लोगों के सर के ऊपर से चला गया होगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ सारे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जो पूछना चाहे। सर एक क्वेश्चन है मेरा, ये लोकल होस्ट को जो आपसे डोमेन ली है उसके साथ लिंक करना है तो क्या तरीकेकार होगा? यार ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसको हो आप लाइव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पता है अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये जब हम सारा कोर्स खत्म कर लेंगे तो उसके बाद आप जी अगर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, लोकल होस्ट से आप अपने डोमेन के अंदर किस तरह आप अपनी ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके इस जो अभी आपने सवाल किए बहुत अच्छी बात है, इसके बगैर समझ लो आप बेकार हो। ओके सर। ये वाली चीज अगर आपको नहीं आती तो समझो आपको कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये वाली चीज आपको तब आएगी ना जब आपको वेबसाइट बनाना आएगी। ओके अब सर। ये वाला सवाल यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, मैं दोबारा रिपीट कर लूंगा, मुझे मसला नहीं है। सर आगे हमारी जब हम ये खोलेंगे डिस्प्ले पे, अब हमारी ऐसे ही आएगा जैसे अभी है कि कार आ रहा है, तो उसके अंदर हमने जो कार 1 और कार 3 जो ऐड करा था, अब ऐसे ही आएगा। अब ऐसे ही आएगा अगर आप चाहो तो। अब देखो ना और यहाँ सर वो पर, जो दूसरा वाला वो जो आपने होंडा बाइक वगैरह वो जो और भी बनाए थे वो वो तो ये रहा ना। सही है। अच्छा, मैंने मेन्यू के अंदर सिर्फ कार वाला डाला ना, बाकी तो मैंने नहीं डाला। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी कार के अंदर मेरी ये सारी कैटेगरी जितनी भी कार के नाम से आ रही हैं वो सारी आ जाए। तो इसके लिए मैं दोबारा से क्या करूँगा, अपना मेन्यू में आऊँगा, अपैरेंस में आऊँगा। अपैरेंस में देखें मेन्यू आ रहा है, सबसे पहले मैं कार 1 पोस्ट डिलीट जो है डिलीट मार दे रहा हूँ। अच्छा, आप लोग यहाँ पर अगर इसको डिलीट करना चाहो तो आप लोगों के पास यहाँ पे डाउन नाम से एरो आ रहा है, एरो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर पोस्टों पर आता हूँ तो देखें मेरी जितनी भी कार की पोस्टें थी, अब वो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ।
मैं सेव मेन्यू करूंगा तो यहाँ पर देखें। अच्छा, कोई मुझे बताएगा? मैं तो चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी सारी चीजें हैं मैं यहाँ पर होवर करूँ और ये सारी तीनों आ जाए। क्या ये इस तरीके सही है या वो सिर्फ कार में आनी चाहिए? सर ये तो सिर्फ कार में आना चाहिए ना, फिर ताकि हम अगर कार का कैटेगरी खोले तो उसके अंदर हमारी सारी कार की वो आ जाए, कार वन कार थ्री। वरना फिर तो वही कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि अलग अलग जाना पड़ेगा सब में। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने पता है कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि आप लोगों ने जैसे ही इसके अंदर ऐड कर दिया तो उसको उठाकर थोड़ा सा देखें आपने आगे ड्रॉप करना है। इसको उठाकर थोड़ा सा इसके आगे ड्रॉप करना है, फिर इसको उठा के थोड़ा सा इसको आगे ड्रॉप करना है। तो अब मैं इसको क्या जो है अगर सेव करके रिफ्रेश करूं तो आप लोग देखें कि क्या हो रहा है कि अब मेरे पास ये डायरेक्टली होवर करने के ऊपर अब उसी के अंदर आपके पास शो हो रहा है। तो अब क्या होगा, कार के ऊपर आकर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो कार वन पे क्लिक करूंगा तो ये देखे वर्किंग है। मुश्किल था या आसान था आज के टॉपिक सारे? फिर मुश्किल। बाकी लोग भी जवाब दे सकते अभी हैं। तक तो आसान है, अभी तक तो आसान ही चल रहा है। सर सर समझ जब आएगा, जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस हमें निकल के आयशा, आएंगे। आयशा आपने कल की प्रैक्टिस की थी? नहीं सर, अभी आपने मुझे दिया है ना, तो मैं आज प्रैक्टिस करूंगी इंशाल्लाह ताला। और खतीजा आप? खतीजा आपका माइक नहीं खुलता मेरे ख्याल से शायद। खुलता है सर, बैकग्राउंड में जब बोल रहे होते तो मैं माइक नहीं खोलती। असल में सर मैंने बताया तो है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती, जब लैपटॉप आएगा तो प्रैक्टिस अच्छा करूंगी। हाँ, ठीक है ठीक है। और आप मुझे मुंतहा ठीक है इसला लाइबा अमजद आप बताएं। आपके पास भी तो अच्छा भी नहीं आया। ठीक है ठीक है। अरीशा फैसल ठीक है, जाने देंगे फिलहाल। अच्छा देखो, हाँ जिनके सर। आपको मैं बताऊं अभी क्लास के अंदर ऐसे लोग हैं जो 90% जिनके पास लैपटॉप नहीं है और वो फिर भी क्लास ले रहे हैं। तो इससे पता है क्या है, मुझे भी इस चीज़ की होती है कि यार आप लोगों को बात बार बार आपसे पूछ रहा हूँ। अब यही देखे ना कि आप लोग खुद देखो कि यार 100 बंदों ने एडमिशन लेने के बाद अच्छा किसी ने क्लास लेना भी जरूरी नहीं समझा। होता क्या है कि ये आपको मैं बताऊं, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर कोई कई कोर्सेज होते हैं जैसे फ्री कोर्सेज होते हैं तो ऐसा होता है कि एडमिशन तो सब लोग ले लेते हैं लेकिन वो क्लास नहीं लेते। ऐसा क्या होता है, वो टाइम पास के लिए चलो एडमिशन का फॉर्म भर दिया। अब वो टाइम पास के लिए क्या होता है कि फॉर्म भर दिया, उससे क्या होता है कि अब देखो ना यहाँ पर कितने लोगों का नुकसान हुआ कि जो नीडी लोग थे उनको वो अब नहीं ले सके। अब 80 बंदों ने जो है सिर्फ टाइम पास के लिए फॉर्म भरा था। अच्छा, अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने जो है 10 मेरे को यहाँ पर मेन्यू जो बनाने हैं, 10 मेन्यू बनाने थे। उसी के अंदर आप लोगों ने इस तरीके से जो है सब पेजेस ही बनाने हैं। आप लोगों ने कार का पेज बनाना है, उस कार के पेज के अंदर मेरे 5 पोस्टें आनी चाहिए। अब आप लोगों के जो है टॉपिक टास्क बढ़ चुका है। अब आप लोगों ने जो है 20-20 पोस्टें बनानी है। आपने 10 पेजेस बनाए और हर 10 पेज के अंदर आपने 5-5 पोस्टें बनानी है और वो हर पोस्ट आपको इस तरीके से दिखानी है। इसलिए पूरे आपका पास हफ्ते का टाइम होता है। सर दोबारा बताइएगा, कितना कितनी कितनी बनानी थी? आप लोगों ने 10 पेजेस बनाने हैं और हर पेज के अंदर आपने इस तरह की पोस्टें 5-5 बनानी है। जिस तरह और उसी तरह करनी है जैसे मैं अगर कार पे क्लिक करूँ, होवर करूँ तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 5 कार की आनी चाहिए। अगर मैं बाइक पे होवर करूँ तो मेरे पास बाइक की आनी चाहिए। सर जो अभी आपने मुझे लिंक दिया मैं उस पे जाकर बनाऊंगा तो वो तो आप ऑटोमेटिकली देख लेंगे ना। बिल्कुल, मैं देख लूंगा। देने का मकसद ही यही है। आयशा आयशा जाकिर को मैंने दे दिया, ठीक है सबको दे दिया। देखो, देने का मकसद ही यही है कि आप लोग ताकि मैं आपको देख सकूं। अब जैसे मुझे किसी ने भेजा, मोहम्मद सलीम ने भेजा। अब मोहम्मद सलीम ने मुझे लिंक भेजा, वो यहाँ उसके पास ही वो चलेगा, मेरे पास थोड़ी चलेगा वो। तो ये यहाँ से ये कि आप लोग यहाँ से मुझे दिखा भी सकते हो। अच्छा, अब देखो आपको ऐसा ऐसा नजर आ रहा होगा कि हम हर चीज फौरन फौरन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखो तो पहले शुरुआत की जो स्टेप्स से मुश्किल थे, इसके बाद हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो चीजें उतनी आसान होती जा रही, जो मुश्किल चीजें थी वो शुरू में थी बस। जैसे कि अब आपको मैं एक थोड़ा सा ओवर भी देता हूँ प्लगइन का। तो मैं सोचा रहा हूँ कि आप लोगों को जो है आज का इतना ही करवाऊँ ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा बर्डन ना हो। क्योंकि मैं आपको बताऊँ
सिर्फ अगली 1 से 2 मजीद क्लासेस के अंदर जो है हम लोग सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनाएंगे। दिखाऊं किस तरह? चलो मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट वाला हमारा प्लगइन का होगा, तो मैं प्लगइन के अंदर आपको मैं सिर्फ अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी सर। यस सर। अभी वाला जो टॉपिक है वो सिर्फ दिखा, वो सिर्फ आप लोग देखो, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस वगैरह नहीं करनी। ये देखो मैं कितने आराम से फौरन फौरन वेबसाइट बना रहा अब मैं यहाँ से इसको पब्लिश करता हूँ और यहाँ से आता हूँ। तो आप लोग ये देखो, अभी तो ये बेसिक डिजाइन है, बट हम लोग अच्छे से डिजाइन बनाना सीखेंगे। देखो कितना टाइम लगा, आप ये देखो। सारा कुछ आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप, आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप हर चीज बनी बनाई आपको मिलेगी। बटन, गूगल मैप, अगर मैं यहाँ से गूगल मैप ऐड करूँ, गूगल मैप। यहाँ हमारे पास आइकन्स, डिवाइडर है, देखो हर चीज हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कोर्स में सीखेंगे इंशाल्लाह। जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसके अंदर हम ये चीज बनाना सीखेंगे। ये चीज देख के मजा आया किसी को? जी सर। यस सर। ये देखो, हाँ, बात सारी पता है कि आगे आपके लिए और आसानी हो जाएगी, लेकिन पीछे वाली चीजें भी तो समझ आनी चाहिए। किसी का कोई सवाल है? जी सर, वो वाले एक कैटेगरी वाले पेज पे दोबारा जाइएगा जहाँ पर आपने कैटेगरी बनाई थी, जहाँ पर सारे वो आ रहे थे, BMW वाले और सारे जो आ रहे थे। जी सर, मेरा एक वो है सवाल कि यहाँ पर जब हमें कार की कैटेगरी में सारी कार के वो मिल रहे हैं, तो ये आगे भी तो आ रहे हैं ना? मतलब अलग अलग तो आ रहे हैं ना सर, ये आगे सभी कैटेगरी के एक कैटेगरी के अंदर आ गए। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। सर मैं कह रही हूँ, जब ये आपने 3 4 चीजें एक ही कैटेगरी में डाली थी कार वाली में, तो सर ये आगे अलग अलग क्यों आ रहे हैं? कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं नहीं सर, आगे डिस्प्ले पर आगे बिल्कुल। देखो जी। मैंने 6 बार ये चीज बता चुका हूँ, 6 बार।
ये आपके पास ऑल कैटेगरी में आ रही, मतलब यहाँ पर आपके पास सारा कुछ होगा। जब हम अपनी वेबसाइट पर हम बनाते हैं तो ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास सारे ब्लॉक्स होते हैं जिसमें हमारे पास वो सारे मिक्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ इसी वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर अगर मैं न्यूज़ पे जाऊँ, किसी भी तरह की न्यूज़ पे जाऊँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पे सारी मिक्स न्यूज़ शो हो रही है, सारी मिक्स शो हो रही है। अब अगर मैं किसी के ऊपर इंटरटेन, अगर मैं स्पोर्ट की न्यूज़ पे सिलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट की ही न्यूज़ शो होगी। अब डाउट क्लियर हुआ आपका? आपका जो मेन पेज का, अगर जो ब्लॉग का पेज है उस पर आपके सारे शो होती हैं, बट अगर आपके अपना जो कैटेगरी अगर आप बनाते हो तो अगर इंटरटेनमेंट की कैटेगरी पे जाऊंगा तो यहाँ पर सिर्फ इंटरटेनमेंट की ही आएगा। अगर मैं सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड पर जाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ही आएगा। ऐसा नहीं है कि हेल्थ से रिलेटेड जाऊं और मेरे पास कुछ और आ जाए। किसी और का सवाल? हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी बना सकते हैं। सर एक दफ़ा बताएंगे? यार ये चाह रहा था कि मैं नेक्स्ट के अंदर बता देता, बट आपने बता दिया तो मैं चलो एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा, कैटेगरी के अंदर भी हम सब कैटेगरी बना सकते हैं। तो अब इसका लिए क्या करना है कि जैसे कार है, कार के अंदर भी अगर मैं मॉडल बना दूँ उसका, जैसे होंडा किसी का, BMW का, किसी का भी बना देता हूँ, तो इसके अंदर आप देखो पोस्ट के अंदर हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं। तो कैटेगरीज के अंदर आपके पास, जैसे अब मैं यहाँ पे कैटेगरी बनाता हूँ कार 2 की, तो आपके पास यहाँ पूछ रहा है कि पेरेंट कैटेगरी क्या है। पेरेंट से मतलब क्या होगा, अगर आप यहाँ पर पेरेंट के अंदर अगर इसको नन करते हैं तो आपके पास ये जो है मेन कैटेगरी ही रहेगी। बट अगर आप इसको पेरेंट के अंदर आप आके अगर कार सेलेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, ये आपकी कार की सब कैटेगरी बन जाएगी। मतलब जो कार 2 है वो सब कैटेगरी में आ जाएगी आपकी। अगर हम यहाँ देखें ऐड करता हूँ तो देखें ये किस तरीके से आ रहा है। अब मैं कोई सर नई पोस्ट बनाता हूँ तो क्या होगा, अभी मैंने यहाँ पर देखें इसको कोई भी वो नहीं दी कैटेगरी। तो यहाँ देखें इसके अंदर कार के अंदर भी सब कैटेगरी आ गई। ये वाला काम हमने तब करना था यार जब हम लोग जो है ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बनाते, तो देखें हमारे पास यहाँ 2 कैटेगरी शो हो रही है। अब ओके। सब कैटेगरी क्यों बनाते हैं? सब कैटेगरी बेसिकली इसलिए बनाते हैं कि जैसे अगर आप देखें तो एक कार होती है या कोई भी एक ऐसी बड़ी कंपनी होती है, तो अब जैसे एक कैटेगरी बना दी, जैसे यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कैटेगरी बना दी इंटरटेनमेंट की। अब इस एंटरटेनमेंट की कैटेगरी के अंदर अब ऐसा हो जाएगा कि मुख्तलिफ कंपनीज के नाम आ जाएंगे, तो वो कंपनी के नाम जो होंगे उनकी सब कैटेगरी होगी। कि मतलब एंटरटेनमेंट के अंदर जो है इस कंपनी के बारे में आ जाए तो वो सब कैटेगरी आ जाएगी। सब कैटेगरी बेसिकली हम यूज ही इसलिए करते हैं। जैसे अब एंटरटेनमेंट में क्लिक करूंगा तो इस एंटरटेनमेंट के अंदर मेरे पास सिर्फ OLX की ही चीजें आनी चाहिए। तो OLX से हो जाएगा, हमारी सब कैटेगरी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें अगर हम कार 2 पे क्लिक करते हैं तो उस कार के मॉडल के अंदर हमारे पास कार 2 भी आ रहा है। किसी का कोई सवाल? सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हम्म। सर क्या हम CSV अपलोड कर सकते हैं? किस चीज के अंदर? अगर हमने जैसे कि कोई CSV बनाए जिसके अंदर 10 पोस्ट, जैसे आपने कहा कि 10 पोस्ट अपलोड करने हैं, तो हम उन्होंने अपने CSV में स्पेसिफिक बना ली यार देखो कि देखो मैं बताता हूँ, पोस्ट कन्वर्ट करने के लिए ना, ये बहुत आगे की बात कर दी। पोस्ट कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखो टूल्स के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक्सपोर्ट पे मैं जाता हूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पर मेरी सारी पोस्टें आ रही हैं, तो यहाँ से आप सारी पोस्टें वहां से जाकर करते हैं। लेकिन आप जो जिस तरीके से आप बोल रहे हो उसके लिए फिर हमारे को बस प्लगइन की यूज करने पड़ते हैं। अब उसके लिए जो है हमारे पास प्लगइन्स आते हैं। तो प्लगइन्स जो भी आपको मैंने एक चीज दिखाई थी वेबसाइट, एक आपको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना कर दे रहा था, यस तो वो यस। प्लगइन में आता है। आप जो काम बोल रहे हो लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं। सर आप जो प्लगइन यूज कर रहे हो, अब जैसे वो कॉमर्स है एक, उसके अंदर प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आपके पास उसके लिखी हुई फॉर्मेट अगर आपके पास होगा तभी आप उसके अंदर CSV के अंदर फाइल को अपलोड कर सकते हो। अब CSV के अंदर ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बना के डाल दिया। जिस प्लगइन को आप यूज कर रहे हो उसके फॉर्मेट के मुताबिक भी आपकी सारी चीजें होनी चाहिए।
कि कॉलम ओके कॉलम कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, कॉलम का नाम आप खुद से नहीं लिख सकते, कॉलम का नाम भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। ओके। किसी का कोई सर सवाल है जी? सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हम्म। जो भी आप जो आपने जो होम पेज बनाई थी क्या बोलते हैं हीरो पेज जो भी बनाई थी, वो एलिमेंटर प्रो से बनाई थी या एलिमेंटर से बनाई थी? वो सिर्फ एलिमेंटर से बनाए थे, एलिमेंटर प्रो भी हम इसमें यूज करेंगे, मैं आप सबको वो प्रोवाइड करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। बस। और बाकी कोई सवाल किसी का? नहीं सर, कुछ नहीं। बाकी कोई? सर लास्ट टाइम टास्क दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा एंड में, सबसे एंड में। भाई टास्क अब ये है कि आप लोगों ने जो है आ, कुछ भी नहीं करना। कल वाले टास्क के अंदर ही आपने एडिशन करनी है। कल मैंने कहा था कि आपने पेजेस बनाने हैं और आपने पोस्ट बनानी है। ठीक है। सही। अब आपने क्या ओके। करना है, आप लोगों ने इसी तरीके से जो है आप लोगों ने वो पेजेस बनाने हैं। पेजेस बनाने के बाद आप लोगों ने उसी के अंदर इस तरीके से जो है आपने जो है पेजेस को लेकर आना है। आप पोस्ट को लेकर आए, पोस्ट ले आ सकते हैं, पेजेस को लाना चाहें तो पेजेस को भी ला सकते हैं, इसी तरह लेकर आना है। लेकिन वो बस ड्रॉप डाउन के अंदर आना चाहिए। ओके। और ड्रॉप। सही है। और बाकी कोई? सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लो। लास्ट बोल बोल के लास्ट, अब दूसरा पूछो। सर काफी दिनों बाद आया हूं ना, तो इस वजह से बोलो बोलो बोलो। सॉरी सर अगर आपको नहीं नहीं, बोलो बोलो, प्रॉब्लम। आप पूछो पूछो पूछो। सर मैंने ना जो अपना वेबसाइट है वो नेटलीफाई पे होस्ट किया है, तो ठीक मैं है, वहां से कर रहा, तो कोई इशू तो नहीं है? कहीं से भी कर लो अगर आपके पास है तो। ओके। चलो, थैंक यू सर। वो इसलिए था कि यार मोहम्मद सलीम डॉट पोस्ट, एक मोहम्मद सलीम भाई ने हमें कुछ पोस्टर बना कर दी हैं। देख लेते हैं इन भाई की वहाँ पर क्या बनाया इन्होंने। आप देखें इन्होंने पोस्ट एक बना ली है, तो इससे ये होता है कि मैं डायरेक्टली किसी का भी कुछ भी डेटा जो बनाया है, वो देख सकता हूँ कि यार उसने क्या बनाया है। तो ये फायदा मुझे भी इस तरह होता है कि डायरेक्टली मैं देख सकता हूँ, उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं डायरेक्ट लिंक से देख सकता हूँ। तो एक मोहम्मद सलीम ने भी ये बना दिया, तो इसी तरह आप लोगों ने सारी पोस्टें बनानी है। अब कोई किसी का कोई सवाल है या मैं मीटिंग एंड कर दूं अब? सर कर अ, दें? सर इसमें मुझे थोड़ा सा और गाइड कर दीजिएगा कि मुझे और क्या करना है इसमें। मैंने आपको सारा बता तो दिया, 10 पेजेस बनाने हैं और 10 आपने पोस्टें बनानी है। और हर 10 पोस्टर के अंदर आपने हर एक कैटेगरी की पोस्ट बनानी है। वो आपके ऊपर है, जितने मर्जी पोस्टें बनाओ, कैटेगरी बनाओ, लेकिन आपने 10 पेजेस बनाने हैं। और 10 10 पोस्टें बनानी है, चलो 5 5 बना लो, लेकिन 5 से 6 कैटेगरी बनाओ, लेकिन जो मर्जी जिस तरीके से बनाना है बना लो। लेकिन ओके मुझे सर। ड्रॉप डाउन के अंदर आपको चीज़ें चाहिए ताकि मुझे पता चले कि यार आप लोगों ने सीख लिया। ओके सर। ओके सर, थैंक यू।